अंधेरी गली में छोटे से घर में एक गरीब लड़का अर्जुन दिवाली की रात अपने परिवार के साथ बैठा है। घर में दिए जलाने के पैसे नहीं हैं और वे केवल चाय की केतली से गर्मी ले रहे हैं। अर्जुन बाहर निकलता है और देखता है कि उसके पड़ोस में रंगीन लाइट्स और पटाखों की आवाज गूंज रही है। वह मंत्रमुग्ध होकर उस रोशनी की ओर देखता है। अर्जुन घर वापस आकर माँ से पूछता है, हमारे घर में रोशनी क्यों नहीं है? उसकी माँ उसे गले लगाकर समझाती है कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अर्जुन सोचता है कि वह अपने घर के लिए कुछ दियों और मिठाई का इंतजाम करेगा ताकि उनकी दिवाली भी रोशन हो। अगले दिन अर्जुन गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता है कि वह अपने परिवार के लिए दिवाली को खास बना सके। अर्जुन गांव में काम ढूंढने की कोशिश करता है। एक दुकानदार उसे छोटे छोटे काम के बदले कुछ पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। अर्जुन को पहले दिन केवल थोड़े पैसे मिलते हैं, लेकिन वह खुश होता है कि उसने अपनी मेहनत से कुछ कमाया। अर्जुन उन पैसों से एक मिट्टी का दिया खरीदता है और उसे लेकर घर आता है। अर्जुन की माँ उसे गले लगाती है और कहती है, तूने हमारे घर के लिए पहला दिया लाया है बेटा। अर्जुन अगली सुबह भी काम के लिए निकलता है और घर के लिए और दियों का इंतजाम करने का सोचता है। अर्जुन की मेहनत से धीरे धीरे उसके पास पैसे जमा होते जाते हैं, जिससे वह कुछ मिठाई भी खरीदने का सोचता है। गांव में लोग दिवाली की तैयारी में जुटे हैं और अर्जुन के दिल में भी दिवाली मनाने का उत्साह बढ़ता है। अर्जुन मिठाई की दुकान पर जाकर एक छोटी सी मिठाई का डिब्बा खरीदता है। अर्जुन मिठाई का डिब्बा घर लेकर आता है और उसे अपनी माँ को दिखाता है। माँ की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। दिवाली की शाम आती है। अर्जुन ने दियों और मिठाई का इंतजाम कर लिया है। अब वह सोचता है कि एक पटाखा भी चाहिए। अर्जुन गांव के एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो उसे एक छोटा सा पटाखा उपहार में देता है। अर्जुन खुशी खुशी घर लौटता है और अपनी माँ को पटाखा दिखाता है। दिवाली की रात अर्जुन अपने घर को दियों से सजाता है। अर्जुन के दिए जलाते ही पूरा घर रोशन हो उठता है। उसकी माँ और छोटे भाई बहन मुस्कुराते हैं। अर्जुन और उसका परिवार एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। उनके चेहरों पर सच्ची खुशी है। अर्जुन अपने छोटे भाई के साथ पटाखा जलाता है और दोनों खुशी से उछलते हैं। अर्जुन की माँ उसे बताती है कि उसकी मेहनत से उनकी दिवाली खास बन गई है। अर्जुन के दोस्त भी उसके घर आ जाते हैं और उसके दियों की सजावट देखकर उसकी तारीफ करते हैं। अर्जुन के दोस्त उसे और पटाखे देने का वादा करते हैं ताकि उनकी दिवाली और रंगीन हो सके। अर्जुन को एहसास होता है कि दिवाली सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि खुशी से मनाई जाती है। अर्जुन के दोस्त उसके साथ मिलकर दियों के आसपास रंगोली बनाते हैं, जिससे उनका घर और सुंदर लगने लगता है। अर्जुन की माँ बच्चों को दियों के पास सावधानी से रहने की सलाह देती है और बताती है कि रोशनी का असली मतलब क्या है। अर्जुन की माँ उनकी बनाई रंगोली देखकर गर्व महसूस करती है और उसे देखकर उनके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान आ जाती है। अर्जुन और उसका परिवार मिलकर एक छोटी सी पूजा करते हैं, जिससे उनके घर का माहौल और भी पवित्र हो जाता है। पूजा के बाद अर्जुन के पिता उसे समझाते हैं कि असली दिवाली वह होती है जिसमें सबके दिल खुश हों। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ थोड़े और पटाखे जलाता है, लेकिन वे मिलकर यह तय करते हैं कि ज्यादा पटाखे नहीं जलाएंगे ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। अर्जुन के दोस्त उसे मिठाई का एक और डिब्बा देते हैं और वे सब मिलकर दिवाली की मिठाई का आनंद लेते हैं। अर्जुन की माँ उसकी मेहनत और दिल से दिवाली मनाने के जज्बे को देखकर भगवान का धन्यवाद करती है। अर्जुन के घर के सामने से गुजरने वाले लोग उसकी सजावट की तारीफ करते हैं और उसकी खुशी में शामिल होते हैं। अर्जुन का छोटा भाई उसे गले लगाकर कहता है कि यह उसकी सबसे खास दिवाली है। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ अपने घर के बाहर में मिट्टी के दिए और पटाखों की रोशनी का आनंद लेते हैं। अर्जुन को एहसास होता है कि उसकी मेहनत ने सभी के चेहरे पर खुशी ला दी है। अर्जुन अपने परिवार के साथ बैठकर दिवाली की बातें करता है और अपने सपनों को साझा करता है। अर्जुन की माँ उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि उसने अपने छोटे से दिल से बड़ी दिवाली मनाई है। अर्जुन का परिवार आसमान में दिखने वाले आतिशबाजियों को देखकर खुश होता है।
अर्जुन के दोस्तों ने उसे अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने का निमंत्रण दिया, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया ताकि वह अपने परिवार के साथ यह खास पल बिता सके। अर्जुन की मां ने उसके लिए रात के खाने में खास पकवान बनाए हैं और सब मिलकर स्वादिष्ट खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अर्जुन भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि वह हर साल ऐसी ही खुशहाल दिवाली मनाना चाहता है।